एक गांव में रामप्रसाद नाम का एक किसान रहता था। मेहनती और ईमानदार इंसान, लेकिन किस्मत ने उसके साथ थोड़ा खेल खेला। उसकी पहली पत्नी सावित्री से शादी के कई सालों बाद भी बच्चे नहीं हुए। समाज का दबाव और परिवार की मजबूरी के कारण रामप्रसाद ने दूसरी शादी की और उसकी दूसरी पत्नी गंगा आई। घर में दो पत्नियां हो गई। अब एक ही घर में दो औरतें रहने लगी। सावित्री दिल की बहुत सीधी और शांत स्वभाव की थी। गंगा थोड़ी चंचल और चालाक थी। दोनों ही अपने अपने ढंग से रामप्रसाद की सेवा करती थी। शुरू में घर का माहौल तनाव भरा था, क्योंकि एक पति और दो पत्नियों का रिश्ता आसान नहीं होता। एक दिन की बात है, सुबह सुबह रामप्रसाद खेत की ओर जाता है। रामप्रसाद दिन भर खेत में काम करता और जब शाम होता तो रामप्रसाद घर की ओर जाने लगता। घर पुगते ही देखता है कि गंगा और सावित्री झगड़ रही थी। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? देखिए न जी, यह सावित्री सुबह सुबह से ही मुझसे झगड़ा कर रही है। सावित्री झगड़ा क्यों कर रही हो? नहीं जी, मैं झगड़ा नहीं कर रही। गंगा बहन ने मुझसे पानी मांगा और मैं खाना खा रही थी, तो मैं पानी नहीं दे पाई, इसलिए गंगा बहन मुझसे झगड़ा कर रही है। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी से खाना निकालो, जोरों से भूख लगा है। कुछ समय बाद गंगा को बेटा हुआ। पूरे घर में खुशी छा गई, लेकिन सावित्री का मन अंदर से टूट गया। वह सोचने लगी, क्यों मैं माँ नहीं बन पाई? क्या मेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी? पर हैरानी की बात यह थी कि गंगा ने बेटे की देखभाल में सावित्री को भी बराबरी से शामिल किया। गंगा एक दिन रामप्रसाद के सामने सुनाते हुए बोली, दीदी, ये सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, आपका भी बच्चा है। आप बिना बच्चे के अधूरी नहीं, बल्कि इस घर की सबसे बड़ी माँ हैं। रामप्रसाद ये सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ। ऐसे ही कुछ दिन बीतता है। धीरे धीरे बच्चा सावित्री को ही माँ कहने लगा। गंगा ने बुरा माना, बल्कि हमेशा कहती, इस बच्चे की दो माँ नहीं, बल्कि एक ही माँ है। मैंने उसे जन्म दिया है। मेरे आशीर्वाद इसे बड़ा इंसान बनाएगा। एक दिन की बात है, जब रामप्रसाद खेतों की ओर चला जाता है। अरे वह बाज, तू मेरे बेटे से थोड़ा दूरी बना कर रह, नहीं तो मैं अपनी घर चली जाऊंगी। गंगा बहन, तुम ये क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। गंगा सावित्री को हमेशा ताने मारती थी। शाम को रामप्रसाद आता है और खाना खा के सो जाता है, और दूसरी ओर सावित्री बिना खाना खाए सो जाती है। अगली सुबह रामप्रसाद सावित्री से पूछता है, सावित्री, तुम कल रात को खाना क्यों नहीं खाई? सावित्री बोलती है, भूख नहीं लगा था जी। रामप्रसाद सोच में पड़ जाता है। ये सावित्री को क्या हो गया? कुछ दिनों से उदास उदास सी रहती है। ये सब गंगा देख रही होती है। गंगा सोचने लगती है, अरे ये तो सभी बातें बता देगी। गंगा जल्दी जल्दी जाती है और बोलती है कि चलिए जी, आपको खेत नहीं जाना क्या? रामप्रसाद खेत की ओर निकल जाता है। रामप्रसाद ये खेत में सोचता है कि सावित्री को ये क्या हो गया, मुझे ये पता लगाना होगा। तभी उसके गांव का रामू, उसका बचपन का दोस्त, आ जाता है। रामू देखता है कि रामप्रसाद पेड़ के नीचे बैठ के कुछ सोच रहा है। तभी वहां पहुंचता है और रामप्रसाद के पास बैठ जाता है। रामप्रसाद, यह क्या कर रहे हो? परेशान होने की क्या बात? इस साल फसल तो अच्छी हुई है। वह नहीं, मैं फसल की बात से परेशान नहीं हूँ रामू, मेरी बीबी सावित्री की बातों से परेशान हूँ। अच्छा, तो यह बात है। खाना भी नहीं खाती, ठीक से बात भी नहीं करती है।
हम इसका कोई हल निकालो रामू दोस्त। ऐसी बात है तो आज घर पर जल्दी जाना, क्या पता कुछ हल निकल जाए। रामू जल्दी घर जाने से क्या होगा, क्या हल निकलेगा। ठीक है दोस्त, आज जल्दी जाता हूँ। इतना बोलकर रामू चला जाता है। रामप्रसाद कुछ समय खेत में काम करता है और जल्द ही रामप्रसाद घर जाने लगता है। घर में पुगने वाला ही था कि उसके घर में फिर से झगड़ा हो रखा था। रामप्रसाद ने सोचा कि आज बाहर से ही सुनता हूँ क्या बात करती हैं ये दोनों, और दोनों की बातें सुनने लगता है। सावित्री बोलती है, गंगा बहन मैं तुम्हारे बच्चे को भी हाथ नहीं लगाती और तो अपने पति से भी अधिक बात नहीं करती। तुम्हारी सभी बातें मानती हूँ, फिर तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? गंगा बोलती है, देखो सावित्री, अब घर से निकल जाओ। मैं दूसरी माँ के साथ अपने बच्चे को नहीं देख सकती। तुम बांझ हो और मेरे बच्चे को खा जाओगी। तुम्हारे साथ मैं अपने बच्चे को नहीं देख सकती। रामप्रसाद बाहर से ये सब बात सुन लेता है। फिर ये सोचने लगता है कि मैंने कैसी औरत से शादी कर ली। इससे अच्छा होता मैं बिना बच्चों के ही रह जाता। रामप्रसाद घर में जाता है और गंगा को बोलता है, गंगा ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें अच्छी औरत समझा था, तुम तो खराब निकली। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो सावित्री को अपनी दीदी समझे और शांति से रहो। और सावित्री तुम्हें तो कुछ बोलना चाहिए, इसकी बातें चुपचाप सुनती रहती हो। ये सब मेरी गलती है जी। मैं ही माँ नहीं बन पाए नम, इसीलिए सब लोग मुझे ताना देते हैं। तभी गंगा बोलती है कि नहीं नहीं दीदी, यह सब मेरी गलती है। मैं ही अपने बच्चे के प्यार में अंधी हो गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दीजिए जी। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ऐसा बोलकर गंगा गिड़गिड़ाने लगती है और रामप्रसाद उसे माफ कर देता है। समय बीतता गया। बेटा बड़ा होकर पढ़ाई में अच्छा निकला और शहर जाकर नौकरी करने लगा। जब लोग उससे पूछते तुम्हारी माँ कौन है, तो वह मुस्कुराकर कहता, मेरी माँ दो है, एक ने मुझे जन्म दिया और दूसरी ने मुझे माँ का प्यार दिया। गांव में लोग उदाहरण देते, देखो अगर दिल साफ हो तो एक घर में दो माएं भी साथ रह सकती हैं।